2011 में बाल्टिक सागर के पास डिस्क्रिपेंसी एक डिवाइन टीम बाल्टिक सागर के उत्तरी भाग के तल पर नीचे आए। वे एक खजाने की खोज पर गए, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में तस्वीर ली और उस तस्वीर को दूसरों को दिखाया तो उस फोटो में एक बहुत ही अजीब वस्तु उन्हें दिखाई दी। कई लोगों ने इस पर विश्वास किया और उनको लगा कि वो एक धंसा हुआ स्पेसशिप हो सकता है, और अन्य लोगों ने सोचा कि कुछ प्राकृतिक कारणों से इस वस्तु का निर्माण हुआ होगा। लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर की धातुएं निश्चित रूप से ऐसे नहीं बन सकती थी। अब कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये कुछ ऐसा था जो आइस एज में वापस दिखाई दिया था। शायद ये एक उल्का पिंड है जो बर्फ के नीचे फंस गया था। फिर एक माइलस्टोन, एक व्हर्लपूल है जो किसी प्रकार का एक शक्तिशाली हाइड्रेट फ्लो होता है जो तब बनता है जब दो धाराएं टकराती है, और ये गोलाकार भंवर काफी डरावना होता है। और वाइकिंग्स भी इस माइलस्टोन से डरते थे क्योंकि वे बाल इतने शक्तिशाली थे कि वो बड़े जहाजों को भी डुबा सकते थे। ये भंवर आज भी खतरनाक है, लेकिन सौभाग्य से बड़े आधुनिक जहाजों के लिए नहीं, जो काफी बड़े होते हैं। यंडी माइलस्टोन की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन एक क्रूज जहाज जो एक माइलस्टोन में जाता है आमतौर पर ये बड़े पैमाने पर लहरों का सामना करते हैं, जो कि बड़े जहाजों को भी एक तरफ से बहुत तीव्रता से हिला सकते हैं। एक माइलस्टोन इतना मजबूत हो सकता है कि ये किसी प्रकार के पानी के नीचे ब्लैक होल में बदल सकता है। न केवल ये स्पेस के ठंडे विस्तार में मौजूद है, बल्कि आप उन्हें यहाँ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भी महासागरों में पा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी मजबूती से श्रिंक होते हैं कि वे जो कुछ भी अपने अंदर फंसाते हैं कि वे ब्लैक होल से बच नहीं सकते। ये डायमीटर में 93 मील तक होते हैं, और यदि आप उनमें इन्वॉल्व हो गए तो आप शायद ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये ब्लैक होल भंवरों की तरह काम करते हैं। लेकिन उनके आकार के कारण यहाँ तक कि प्रोफेशनल भी शायद अपनी सीमाओं को नहीं देख सकते। हम जब भी समुद्र तट पर जाते हैं तो हमें कुछ आराम मिलता है। अगली बार वहाँ पर ध्यान दें, और हो सकता है कि आपको द ग्रीन फ्लैश नाम की एक ऑप्टिकल घटना दिखाई दे। आप इसे सूर्यास्त के तुरंत बाद या सूर्यास्त से ठीक पहले देख सकते हैं। ये तब होता है जब सूर्य लगभग पूरी तरह से बेल पर होता है। आओ स्थिति, जबकि ये रिम है, ऊपरी एक भाग तभी 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाई देता है कि सूर्य का ऊपरी किनारा हरा दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सूर्य को वायुमंडल के मोटे हिस्से के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि ये आकाश में नीचे की ओर बढ़ रहा है। ये होरिजोन के नीचे डीप लगाता है। प्रकाश वायुमंडल में अपवर्तित या झुकता है और तीतर भीतर हो जाता है। एक स्पष्ट दिन की प्रतीक्षा करें जिसमें कोई बादल या धुआं ना हो। इस घटने को बेहतर ढंग से देखने के लिए आप केवल ये महसूस करने के लिए अच्छे तैरने की उम्मीद कर सकते हैं कि समुद्र के अंदर पानी लाल है, और बेहतर है कि फ्लोरिडा में जाने से बचे। ये अपने लाल जोर के लिए जाना जाता है। ये तब होता है जब विशिष्ट माइक्रो एल्गी की सांद्रता समुद्र में एल्गी की हजारों प्रजातियों की तुलना में अधिक होती है, और ताजे पानी ज्यादातर जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। वे तब से हमारी मदद भी करते हैं। वे ऑक्सीजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन कुछ एल्गी जैसे समुद्र को लाल बनाते हैं समुद्री जानवरों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं, जैसे कि समुद्री कछुए, मछली और समुद्री पक्षी, और मनुष्यों के लिए हानिकारक न्यूरोटॉक्सिन का उत्पादन करते हैं, विशेष रूप से जिनको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को लाल जोर वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, खासकर जब हवाएं इतनी तेज होती है कि किस एल्गी को किनारे के ज्वालामुखी की ओर धकेल दे। ज्वालामुखी जहरीली गैस, राख और लाल गर्म लावा उगलता है, जो स्पष्ट खतरों के बारे में हम में से ज्यादातर सभी पहले से ही जानते हैं। लेकिन पनडुब्बी ज्वालामुखी अपने तरीके से बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं। कभी कभी जब वे उथल पानी में स्थित होते हैं तो वे सतह से ऊपर चट्टान और भाप के मलबे को विस्फोट करके अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं, क्योंकि पनडुब्बी ज्वालामुखी पानी से घिरे होते हैं। पानी की असीमित आपूर्ति वे जमीन पर मौजूदा लोगों से अलग व्यवहार करा सकते हैं। जब वे समुद्र के पानी को सक्रिय पनडुब्बी वेंट में ले जाते हैं, लावा एक उतले समुद्री तल में फैल सकता है, या कभी कभी भूमि ज्वालामुखी समुद्र में बह सकता है। जब पानी में ये इतनी जल्दी ठंडा हो सकता है कि ये मलबे और रेत में बिखर जाते हैं। इसलिए वहाँ बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी बचा है, जिसे आप शायद जानते होंगे। हवाई में लोकप्रिय है समुद्र तट के काले रेत। इस तरह से गर्म लावा का निर्माण किया, और शक्तिशाली विस्फोट निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं लगते, लेकिन पनडुब्बी ज्वालामुखी और पानी की गहराई समान रूप से खतरनाक होते हैं। भले ही वे जरूरी नहीं कि वे बुलबुले जेब का उत्पादन करते हैं, ये बुलबुले डेंसिटी को कम करते हैं। इसके आसपास का पानी जो जहाजों को भी डुबा सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि जब आप समुद्र की सतह देखते हैं तो आप कुछ सही या गलत नहीं समझते, लेकिन साथ ही छोटे बुलबुले होते हैं जिसमें जहाजों की ऊंचाई कम हो जाती है, और बहुत कम चेतावनी के साथ एक क्रॉस समुद्र एक दुर्लभ घटना है जो देखने में समुद्र है लेकिन बहुत खतरनाक भी। जब आप स्क्वायर शेप लहरें देखते हैं जो समुद्र के पतले हिस्सों में अधिक आम है, जो कि आप अक्सर फ्रांस में या कहीं अन्य कुछ समुद्र तटों पर देख सकते हैं, लेकिन यह और कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो इससे भी बेहतर होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे एक ऐसे ही स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।